सुन पुत्र, जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम इस संसार में बिल्कुल अकेले हो। लेकिन याद रखो, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी वही अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। जब संसार का शोर तुम्हारे चारों ओर से शांत हो जाता है, तभी तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। मैंने कैलाश की ऊंचाइयों पर बैठकर संसार को देखा है। जो व्यक्ति हर समय भीड़ के पीछे चलता है, वो भीड़ में ही खो जाता है। लेकिन जो सत्य का हाथ पकड़कर अकेला चलने का साहस करता है, समय एक दिन उसी की पहचान बनाता है। इसलिए यदि आज कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो टूटना मत। हो सकता है महादेव तुम्हें दूसरों के सहारे से निकालकर अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हो। पुत्र, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आया है, उससे घृणा मत करो। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है और पत्थर चोट सहकर सुंदर मूर्ति का रूप लेता है, वैसे ही मनुष्य कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। आज तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, उन्हें अपनी कमजोरी मत समझना। वे इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय अभी जीवित है। रो लेना, थक जाना, कुछ समय रुक जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना मत। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कभी गिरते नहीं, बल्कि यह है कि हर बार गिरने के बाद फिर उठ खड़े होते हो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो उसके पीछे मत भागना। मनुष्य बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और रिश्तों के रंग भी बदलते हैं, लेकिन कर्म का सत्य कभी नहीं बदलता। जो तुम्हारे जीवन से चला गया, हो सकता है वो तुम्हारी कहानी का केवल एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। इसलिए बीते हुए लोगों को पकड़कर अपने वर्तमान को मत खो। जो तुम्हारे भाग्य में है, वो सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें केवल अपने कर्म पर विश्वास रखना है। यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो देर भले हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। पुत्र, दूसरों को खुश करने के लिए अपना जीवन मत जीना। जो हर व्यक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है। संसार तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम अपने कर्म कैसे करते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। यदि पूरी दुनिया तुम्हें गलत कहे, तो अपने भीतर बैठकर स्वयं से पूछना कि क्या तुम्हारा कर्म सत्य है। यदि तुम्हारा अंतर्मन हां कहता है, तो बिना भय के अपने मार्ग पर चलते रहना। सत्य के रास्ते पर चलने वाले को शुरुआत में अकेलापन मिल सकता है, लेकिन अंत में वही रास्ता उसे ऐसी शांति देता है जिसे संसार की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। और पुत्र,
अपने क्रोध को अपना स्वामी मत बनने देना। किसी के अपमान का उत्तर अपमान से देना आसान है, लेकिन अपमान सहकर भी अपने संस्कारों को बचाए रखना ही वास्तविक शक्ति है। क्षमा करना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम किसी दूसरे की गलती का बोझ अपने हृदय में लेकर स्वयं को जलाना बंद कर दो। तुम्हारा मौन कई बार तुम्हारे सबसे बड़े उत्तर से अधिक शक्तिशाली होगा। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। समय कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता है जिनका उत्तर हम स्वयं नहीं दे पाते। पुत्र, यदि आज तुम्हारी दुनिया बिखर रही है तो घबराना मत। कभी कभी पुराने का टूटना नए के निर्माण की शुरुआत होता है। मैं शिव हूं, संहार भी हूं और सृजन भी। इसलिए विनाश से हमेशा भय मत करना। जो चीज तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगातार कमजोर कर रही है, उसका समाप्त होना भी कभी कभी मेरे आशीर्वाद का रूप हो सकता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हो सकता है मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहा हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। बस धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो उसे अपनी हार मत समझना। पर्वत से गिरता हुआ जल भी अंत में समुद्र तक पहुंचता है। रास्ते में कितनी ही चट्टानें आए, पानी अपना मार्ग खोज लेता है। तुम भी अपने मार्ग की तलाश करते रहो। परिस्थितियां तुम्हें रोक सकती हैं, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है तो वे तुम्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। आज जो दर्द तुम्हें कमजोर लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। आज जो अकेलापन तुम्हें सता रहा है, वही तुम्हें अपने भीतर छिपी उस शक्ति से मिलवा सकता है जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। और मृत्यु से क्यों डरते हो पुत्र? जो जन्मा है उसका एक दिन जाना निश्चित है। इसलिए मृत्यु के भय में जीवन को मत खो देना। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि इस यात्रा का एक पड़ाव है। जब अंतिम समय आएगा, तब तुम्हारे साथ तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति या लोगों की प्रशंसा नहीं जाएगी। तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे द्वारा दिए गए प्रेम की यादें। इसलिए आज ऐसा जीवन जियो कि जब पीछे मुड़ कर देखो तो तुम्हें अपने किए हुए अच्छे कर्मों पर संतोष हो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, अपने माता पिता का सम्मान करना और किसी कमजोर का हाथ पकड़ना, यही जीवन की वास्तविक कमाई है। पुत्र, सफलता के पीछे इतना मत भागो कि जीवन जीना ही भूल जाओ। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि सफलता को स्वयं तुम्हारे पीछे आना पड़े। बीज बोने के बाद किसान हर घंटे मिट्टी खोद कर यह नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। वो धैर्य रखता है और समय पर भरोसा करता है। तुम्हें भी यही करना है। आज मेहनत करो, आज सीखो, आज अपने भीतर सुधार लाओ और परिणाम को समय पर छोड़ दो।
हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। जो आज नहीं मिला, इसका अर्थ ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम्हें उस चीज के लिए अभी तैयार किया जा रहा हो। इसलिए उठो पुत्र, अपने भय को पीछे छोड़ो और अपने कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे और कुछ तुम्हारी सफलता का इंतजार भी नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारे कर्म सच्चे हैं और तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तो चलते रहो। याद रखो, तुम्हें हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर लड़ाई के बाद स्वयं को खो देना भी जरूरी नहीं। थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना, रोना हो तो रो लेना, लेकिन फिर उठना और आगे बढ़ना। और जब एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाए, जब वही लोग तुम्हें सम्मान देने लगे, जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तब अहंकार मत करना। वृक्ष पर जितने अधिक फल आते हैं, उसकी शाखाएं उतनी ही झुकती हैं। विनम्रता को अपनी शक्ति बनाना, तब अपने मन से कहना, ये सब केवल मेरी शक्ति से नहीं हुआ, इसमें महादेव की कृपा भी थी। क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें अंधेरे से बाहर निकाला, उसी शक्ति के सामने हमेशा सिर झुकाए रखना। पुत्र, याद रखो, अकेले चलने से मत डरना, सत्य के लिए खड़े होने से मत डरना, संघर्षों से मत डरना और मृत्यु से भी मत डरना। डरना केवल इस बात से कि कहीं परिस्थितियों के कारण तुम अपने सत्य, अपने संस्कार और अपने अच्छे कर्मों को ना खो दो। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है तो तुम कभी अकेले नहीं हो। जहां सत्य है वहां शिव है, जहां धैर्य है वहां शिव है, जहां करुणा है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां भय कैसा। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। महादेव तुम्हें हर कदम पर शक्ति दे। हर हर महादेव।